दोस्तों, अपने प्यारे भारत की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत रैपिड ट्रांजिट प्रणाली दिल्ली मेट्रो एक नया वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए तैयार हो रही है। जी हाँ गाइस, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2025 तक यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की 399 किलोमीटर की प्रणाली को पार करके एक शहर में दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली मेट्रो के इसी कामयाबी के बारे में जानेंगे कि कैसे भारत का जो दिल्ली मेट्रो है वो न्यूयॉर्क सिटी को पीछे छोड़ेगा। आज कैसे डीएमआरसी दुनिया की सबसे आधुनिक और टिकाऊ मेट्रो प्रणाली में से एक की योजना में और संचालन में गिने जाने वाली कंपनी बन चुकी है। वो कौन सा मेट्रो कॉरिडोर है जिसके विस्तार होने से दिल्ली मेट्रो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की रिकॉर्ड को तोड़ेगी। उस मेट्रो लाइन के बारे में जानेंगे। एनसीआर में उस मेट्रो लाइन के बनने से किन लोगों को क्या फायदा होगा, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट पर और लोगों की लाइफ स्टाइल पर। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का विस्तार का काम चल रहा है। विशेष रूप से गोल्डन लाइन एरो सिटी से लेकर के तुगलकाबाद कॉरिडोर को हम लोग दिल्ली मेट्रो का गोल्डन लाइन बोलते हैं। उसी दिशा में अब एक कदम विस्तार की ओर काम चल रहा है। मेट्रो नेटवर्क का यह गतिशील विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शहरी परिवहन में क्रांति लाने के लिए तैयार है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल यात्रा की सुविधा अवेलेबल हो पाएगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भारत की डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दुनिया की सबसे अधिक टिकाऊ मेट्रो प्रणालियों में से एक है और यह विस्तार भारत में सार्वजनिक परिवहन के विकास में एक और नया अध्याय खोलेगा। जिस तरह से दिल्ली मेट्रो भारत में कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, चाहे पटना मेट्रो की बात कर लीजिए, अब तो डीएमआरसी मुंबई मेट्रो में भी अपना योगदान देने वाली है। मुंबई में मुंबई मेट्रो को बनाने का काम डीएमआरसी के साथ मिलकर के भी किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो दिल्ली की पहली रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है जिसका राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की यात्रा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगले चरण 4 विस्तार गोल्डन लाइन और अन्य महत्वपूर्ण गलियारे के साथ मेट्रो की लंबाई और अतिरिक्त 112.42 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी, जिससे कि यह दुनिया की सबसे विस्तारित परिवहन प्रणालियों में से एक बन जाएगी। गोल्डन लाइन दक्षिण दिल्ली से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, भीड़भाड़ को कम करेगी और लाखों यात्रियों के लिए निर्बाध यात्रा को बढ़ावा देगी। शहरीकरण और तेजी से बढ़ती अरब आबादी के कारण दिल्ली के परिवहन बुनियादी ढांचे पर और दबाव पड़ रहा है। यह विस्तार शहर की गतिशीलता संबंधी समस्याओं को कम करने में इम्पोर्टेंट होगा। अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन के विस्तार के बारे में, क्योंकि गोल्डन लाइन के विस्तार होने के बाद ही डीएमआरसी अपना दिल्ली न्यूयॉर्क शहर को पीछे छोड़ देगा मेट्रो नेटवर्क के मामले में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली मेट्रो का जो एरो सिटी से लेकर के तुगलकाबाद तक का कॉरिडोर है वो 23.6 किलोमीटर लंबा है, जिसको कि हम लोग गोल्डन लाइन या फिर इसे लाइन 10 के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 15 स्टेशन है, जिनमें 4 एलिवेटेड स्टेशन है और 11 अंडरग्राउंड स्टेशन है। चूँकि इसमें करीब 10 से ज़्यादा अंडरग्राउंड स्टेशन को बनाया जा रहा है जमीन के अंदर। यही कारण है कि दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन को कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है और अभी इसमें 1-2 साल और लगेगा। दिल्ली मेट्रो के जो गोल्डन लाइन का विस्तार है वो डीएमआरसी का जो फेज 4 है 112.42 किलोमीटर उसी वाले हिस्से में आता है। इसके एक्सपेंशन इंपॉर्टेंस की बात करें तो इस गोल्डन लाइन विस्तार से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसका टारगेट यातायात की भीड़भाड़ को कम करना, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और एक विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करना है। विस्तार से मेट्रो की सुविधा मिलेगी, जिससे यह एक बहुत तेज और लागत प्रभावी यात्रा मोड बन जाएगा। आने वाले दिनों में यह सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां निजी वाहनों के परिवहन की जगह लेना शुरू कर देगी, जो पर्यावरण के लिए आवश्यक है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के विस्तार में कई सारे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर शामिल हैं, जिनका उद्देश्य शहर में बेहतर संपर्कता और परिवहन समय को कम करना है। इन कॉरिडोर का अगर हम लोग ओवरव्यू लें तो गाइस इसमें हमारा पहला कॉरिडोर है मेजेंटा लाइन एक्सटेंशन, जो कि आरके आश्रम मार्ग से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक जाएगा। इसकी लंबाई 29.26 किलोमीटर है। इसमें टोटल 21 स्टेशन शामिल है। इसका प्रभाव क्या होगा, किन लोगों को फायदा होगा, तो गाइस उत्तर और पश्चिम दिल्ली के बीच संपर्क में सुधार होगा, जिससे हजारों नहीं लाखों यात्रियों को फायदा होगा डेली बेसिस पर। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो का जो मेजेंटा लाइन है वो ओपन है। अभी इसका नवीनतम विस्तार भी हुआ है। 5 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन भी किया था जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक। दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन को लाइन 8 के नाम से जाना जाता है, जो कि बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम तक चलती है और अब इसे कृष्णा पार्क तक भी एक्सटेंशन किया जा चुका है। दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन का विस्तार अभी भी चल रहा है
मेजेंटा लाइन एक्सटेंशन का जो शेष भाग है, जो कि कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से आरके आश्रम मार्ग तक चलता है, ये 2026 तक कई चरणों में ओपन होगा। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में जो दूसरा कॉरिडोर है वो है सिल्वर लाइन, जो कि तुगलकाबाद से IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक जाएगा। ये 23.62 किलोमीटर लंबा है। इसमें 15 स्टेशन होंगे। दक्षिण दिल्ली से हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे हवाई यात्रा और व्यावसायिक पेशेवरों के लिए यात्रा का समय बचेगा। इसके बाद आता है पिंक लाइन एक्सटेंशन, जो कि मजलिस पार्क से होकर के मौजपुर बाबरपुर तक जाएगा। इसकी लंबाई 12.32 किलोमीटर है। इसमें 8 स्टेशन शामिल है। पिंक लाइन के एक और लूप के पूरा हो जाने से शहर के चारों ओर मेट्रो ट्रेनों का पूरा चक्कर लगा पाएंगे आप। इसके वजह से उत्तर पूर्वी दिल्ली में कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। इसके बाद आता है दिल्ली मेट्रो का ब्राउन लाइन, जो कि लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक डी तक जाता है। ये 7.96 किलोमीटर लंबा है। इसमें 8 स्टेशन हैं। दक्षिण दिल्ली के प्रमुख आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर के निर्माण से दैनिक आवागमन में आसानी होगी। इसके बाद आता है दिल्ली मेट्रो का इंडिगो लाइन, जो कि इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक जाता है। इसकी लंबाई 12.57 किलोमीटर है। इसमें 11 स्टेशन शामिल है। ओवरऑल देखा जाएगा इस तो दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में टोटल 5 कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसकी टोटल लंबाई 112.42 किलोमीटर है। 2026 के लास्ट तक या 27 तक दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इन 5 कॉरिडोर में से किसी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करना, उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। अब अगर बात करें कि दिल्ली मेट्रो किस तरह से प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में प्रगति कर रही है, तो गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो फेज 4 का विस्तार केवल नए मार्गों के बारे में नहीं है। यह यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के एकीकरण के बारे में है, जिसमें आपको 3 तरह की प्रणाली देखने को मिलेगी: चालक रहित प्रणाली और उन्नत सिंगल प्रणाली, और एक है पर्यावरण अनुकूलन निर्माण। ना बात करें अगर दिल्ली मेट्रो के फेज 4 से यात्रियों और शहरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गाइस इस वाले विस्तार से यात्रा के समय में कमी आएगी, जिससे यात्री अपने गंतव्य स्थान तक अधिक तेजी से पहुंच पाएंगे। इसके बाद बेहतर पहुंच मिलेगा। पहले उपेक्षित क्षेत्र मेट्रो नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर, शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल होगी। आर्थिक विकास की बात करें तो बेहतर परिवहन सुविधाओं से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता ही मिलता है, जैसे कि अचल संपत्ति का विस्तार, व्यापार के अवसरों में वृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा होना। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के विस्तार में कई सारे स्टेशन अंडरग्राउंड है, जिसकी वजह से इसमें हमारे इंजीनियर्स को कई तरह के चैलेंजेस को भी सामना करना पड़ रहा है। टनल्स के निर्माण में कई सारी उपलब्धियां प्राप्त हो रही है, तो कई सारे टनल्स को बनाने में कई तरह के चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ रहा है। टनल बोरिंग मशीन ने किशनगढ़ और वसंत कुंज स्टेशन के बीच 1550 मीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा कर लिया है। तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर के लिए यह पहला महत्वपूर्ण काम है, जो कि इस कॉरिडोर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। छतरपुर मंदिर से इग्नू स्टेशन तक अंडरग्राउंड खंड को लगभग 26 मीटर की औसत गहराई पर खोदा गया है, जिससे यह दिल्ली मेट्रो की सबसे गहरी सुरंग में से एक बन जाएगी। फ्यूचर संभावनाओं की बात करें गाइस तो दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन का निर्माण गंभीर योजना का परिणाम है, लेकिन DMRC के पास इससे भी बड़े सपने हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 2025 के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में और आगे बढ़ेगा। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद की ओर विस्तार सहित नए कॉरिडोर पर पहले से ही चर्चाएं चल रही है। यह विस्तार मेट्रो नेटवर्क को आसपास के शहरों से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे, साथ ही वे निर्बाध क्षेत्रीय संपर्क भी प्रदान करेंगे और काम और शिक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा वाले यात्रियों के लिए समय बचाने में मदद करेंगे। नाउ ओवरऑल कंक्लूजन पर बात करें गाइस तो दिल्ली मेट्रो का जो गोल्डन लाइन है उसका विस्तार न केवल बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, बल्कि राजधानी के अपने जन परिवहन प्रणाली को आधुनिक बनाने और शहरी गतिशीलता से संबंधित मुद्दों का जवाब देने के संकल्प के रूप का परिणाम है। दुनिया का सबसे बड़ा एकल शहर मेट्रो नेटवर्क बनने के अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब है दिल्ली के अंदर गोल्डन लाइन और अन्य प्रस्तावित विस्तार दिल्ली मेट्रो की छवि को और मजबूत करेगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यह पूरी दुनिया में सबसे अधिक और कुशल शहरी परिवहन प्रणालियों में से एक है। दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क प्रौद्योगिकी, स्थिरता और कनेक्टिविटी इन तीनों का स्तंभ है, जिससे शहर के लिए एक स्मार्ट, निर्बाध और टिकाऊ परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, जो इसे भारत और दुनिया के शहरों के लिए एक आदर्श बनाएगा। तो स्पेशली हमने यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन के बारे में जाना, दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत कितने कॉरिडोर पर काम चल रहा है उसके बारे में जाना, फेज 4 के 112 किलोमीटर में से कितना कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। इस पर मैंने कई सारे वीडियो डाला है, 1-2-4 वीडियो सामने शो होगा, आप चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं जो सवाल मेरे माइंड में है
दिल्ली मेट्रो का जो फेज 4 है वो तो 112 किलोमीटर का है, वो तो कंप्लीट हो गया। तो क्या दिल्ली मेट्रो यहीं पर द एंड हो जाएगी या दिल्ली मेट्रो के फेज 5 का भी काम स्टार्ट होगा? अगर हाँ तो भाई इस पर वीडियो कब ला रहे हो? दिल्ली मेट्रो का फेज 5 क्या है, कितने कॉरिडोर होंगे इसमें, कहाँ पर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, कहाँ पर नया मेट्रो बनाया जाएगा, इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के लिए कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।